बुद्ध एक गांव में ठहरे हैं। अंतिम दिन जहां उनकी बाद में मृत्यु हुई, एक गरीब आदमी ने उन्हें भोजन पर बुलाया। वह बहुत गरीब था, तो जैसा उस समय कुकुरमुत्ता मशरूम जो बरसात में पैदा हो जाता है, वृक्षों पर, पत्थरों पर, ज़मीन में छतरी उसको ही काट कर रख लेते हैं, फिर उसे सुखा लेते हैं, फिर उसी का सब्जी बना लेते हैं। वह आदमी बहुत गरीब था, उसके घर में भी कोई सब्जी न थी, लेकिन बुद्ध को निमंत्रण दे आया था, तो उसी मशरूम की सब्जी बनाई। मशरूम कभी कभी विषाक्त हो जाता है, जो इधर उधर जन्मता है, पॉइजनस हो जाता है, कहीं भी उगता है, अक्सर गंदी जगहों में उग जाता है। वह सूखा कुकुरमुत्ता जो मशरूम था वह विषाक्त था। वो बुद्ध ने जब चखा तो वह कड़वा था, लेकिन वह गरीब पंखा झल रहा था और उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। तो बुद्ध ने कुछ कहा ना, वह खाते चले गए। वह कड़वा जहर था, लौटे तो बेहोश हो गए। चिकित्सकों ने कहा कि बचना मुश्किल है, खून में जहर फैल गया है। उस आदमी ने बेचारे से कहा कि आपने कहा क्यों नहीं कि कड़वा है। बुद्ध ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारी आंखों के आंसुओं को मैंने देखा, उनकी आनंद को देखा, मैंने कुकुरमुत्ते के कड़वेपन को देखा, मैंने मेरे खून में फैलते हुए जहर को देखा, मैंने आती हुई मौत को। फिर मैंने कहा, मौत तो रोकी नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल हो जाएगी। कुकुरमुत्ता कड़वा है, इसमें नाराजगी क्या, जहर मिल गया होगा। तुम इतने आनंदित हो कि जो मृत्यु आने ही वाली है, जो रोकी ना जा सकेगी, आज कल कभी भी आ जाएगी। उस छोटी सी घटना के लिए तुम्हारी खुशी को छीनने वाला क्यों मैं बनूं? कहूं कि कड़वा है, जो तुम्हारी खुशी कड़वी हो जाए और सब चीज़ें अपने गुण से हो रही है। जहर कड़वा है, भोजन कराने वाला तो आनंदित है, भोजन करने वाला भी आनंदित है। बुद्ध ने कहा, मैं पूरा आनंदित हूँ, जहर मुझे नहीं मार पाएगा। जहर जिसे मार सकता है उसे मार लेगा। जहर का जो गुण है वह शरीर का जो गुण है उस पर काम कर जाएगा। मैं देखने वाला हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाकर कहा कि जाओ, गांव में डुंडी पिटवा दो, सारे गांव में खबर कर दो कि जिस आदमी ने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया वह परम पुण्यशाली है। भिक्षुओं ने कहा, आप क्या कहते हैं, वह आदमी हत्यारा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, कभी कभी हजारों लाखों वर्षों में बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होता है, उसको जो माँ पहले दफ़े भोजन देती है वह भी धन्य भागी है, और जो आदमी उसे अंतिम भोजन देता है वह भी कम धन्य भागी नहीं है। इस आदमी ने मुझे अंतिम भोजन दिया, यह बहुत धन्य भागी है। और भिक्षु तो चले गए। आनंद रुका रहा। आनंद ने बुद्ध से कहा कि मेरा मन नहीं होता, आप यह क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद, तू समझता नहीं। जहर ने अपना काम किया, उस आदमी ने अपना काम किया। मैं बुद्ध हूँ, मुझे मेरे गुण धर्म के अनुसार काम करने दो, अन्यथा लोग क्या कहेंगे। और अगर मैं यह कहकर न जाऊँ और मर जाऊँ तो मुझे ख्याल है तुम मिलकर वही उसकी हत्या न कर दो, कहीं उसके घर में आग न लगा दो। अगर तुमने यह भी न किया तो वह जन्मों जन्मों के लिए नाहक अपमानित और निंदित तो हो ही जाएगा। और
मैं नहीं चाहता। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।